हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी सेंटर। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। इबारती प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योगफल 27 हो। ठीक है ना। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जैसे कि 15 + 12 जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27, जोड़ने पर 27 है और गुणा करने पर 182 हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये आपको जोड़ने का तरीका बता दिए कि जोड़ने पर 107 मतलब 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो ये संख्या हो गई, और संख्या हो सकती। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, यानी गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15 3 18 180 आता है। ठीक है ना। 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18 180। तो एक रूल तो लागू हो रहा है कि जोड़ने पर 27 है भैया, पर दूसरा नहीं लागू हो रहा है 180। ठीक है ना। तो हमें इस तरह नहीं करना है, ये बस बता रहे हैं आपको। तो इसमें हमें करना ये है कि हमें मान करके इस सवाल को हल करना है। ठीक है ना। हमें तो पता है वो क्या होगा, संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो संख्याएं आपकी आएंगी 13 और 14 आएगा, पर इसको कैसे लाना है हमें ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए, हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, यानी एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है ना, जिससे आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका 3 मार्क्स पक्का मिलेगा, ये सर की गारंटी है। ठीक है ना। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। प्यारे बच्चों, हमने क्या मान लिया कि पहली संख्या आपकी क्या है, x है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं। ठीक है ना, दो संख्याएं हैं और उनका योगफल कितना है 27 है, 27 है। तो अगर एक संख्या हमें पता हो जाए, जैसे कि मान लीजिए हमें पता हो गई कि एक संख्या हमारी 15 है, तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो आप कैसे निकालोगे, 27 में से 15 को घटा दोगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। आया समझ में। तो कुछ इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। तो पहली संख्या को हमने क्या मान लिया कि माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हम क्या करेंगे 27 में से x को माइनस कर देंगे। आया समझ में। क्यों माइनस कर रहे हैं, तो बाबू योगफल कितना है 27 है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। और गुणनफल 182 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार चलना है हमें, जैसा प्रश्न हमें बोल रहा है उसी के अनुसार चलना है। जैसे हमें कहीं पर जाना है और मार्ग का पता नहीं है, मंजिल पता है कि मंजिल तो वहाँ है पर कैसे जाना है, तो आपको क्या दिया जाता है, नक्शा दिया जाता है कि भैया इस नक्शे यहाँ से वहाँ जाओ। ठीक है ना। तो आप पहुँच जाओगे। तो नक्शा है ये हमारा, सवाल क्या है, नक्शा है। मंजिल हमारा क्या है, आंसर है। तो उसके पास जाने के लिए हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 182 है, तो हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। गुणनफल 182 है, गुणा कर दीजिए। तो x का गुणा 27x में तो हो जाएगा 27x माइनस x का x में तो x स्क्वायर बराबर 182।
बाबू डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 182 का कर लीजिए पक्षांतरण, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। प्यारे बच्चों, इनको कर लीजिए क्रम से घातांक के अनुसार, यानी घात जो सबसे पहली बड़ी घात क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर 27x, फिर माइनस 182। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको घात के अनुसार करते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हमारा इस तरह आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्लस 27x और ये माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। माइनस इस पार आएगा तो ये हो जाएगा 0 में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और साथ में इसको घात के अनुसार लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। फिर वही नियम वही रूल, हमें क्या करना है, इनका इस दोनों का, इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये क्या है, लास्ट में अचर पद 182 है, तो इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, यानी 1 गुणे 182 बराबर 182। 182 को तोड़ना है हमें, तोड़ देते हैं हम, तो ये हो जाएगा देखिए 2 नमा 18, फिर 2 एकम 2, फिर 7 से ये कटेगा तो 7 एकम 7 और 2 बचा तो 21 हुआ, 7 त्रिका 21, फिर 13 एकम 13। तो ये हमारा काहे में टूटेगा, 2 सत्ते 14 और 13 में, यानी 14 और 13 में ये टूटेगा, ठीक है ना। बीच वाला पद हमारा कितने में टूटेगा, 14 और 13 में, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम माइनस 27x चाहिए तो यहाँ पर माइनस 14x और माइनस 13x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27x, और माइनस माइनस प्लस होगा, जब इनका गुणा करेंगे तो 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे इस दो वाले पद में, एक्स स्क्वायर और माइनस 14x में, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 14 माइनस इधर प्यारे बच्चों 182 हमारा दो संख्याओं से मिलकर बना है, यानी 14 और 13 से। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन, यहाँ पर जो है यही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस 13, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ प्लस है तो हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे से कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 14 और क्या बचेगा इधर, x माइनस 13 बचेगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए जब x माइनस 14 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 14, ठीक है ना। फिर जब x माइनस 13 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 13, यानी x के दोनों मान आ गए। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं क्या होगी, तो देखिए, तो लिख दोगे अतः अभीष्ट संख्याएं, ठीक है ना, 13 और 14 हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर, ठीक। अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 हैं, हम जोड़ेंगे तो 13 14 हमारा कितना आएगा, 27, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182, यानी 182 आएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह आपको इस सवाल को हल करना था। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो हम यहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चले
कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो वीडियो हमारी कहाँ तक पहुँची है। तो इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये भी आपका दायित्व बनता है कि सर का सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है ना, और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। वैसे भी आप लोग अपना सारा डाटा फालतू में यूज कर रहे हैं, रील खिसकाने में खिसका रहे हैं। तो इतना तो कर सकते हैं आप हमारे लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।